वहीं असम के वोटर्स में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है। सुबह से ही यहां पर वोट डालने के लिए आप देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में लोग पहुंचे हैं इस बार। देखिए महिलाओं की कतार आप देखिए, महिलाओं की जो कतार है वो आपको बता देगी कि क्यों हम ये बता रहे थे कि इस बार असम में जो महिला वोटर्स हैं काफी हद तक जीत और हार को तय करेंगे। और देखिए यहाँ पर आपको हर समुदाय की महिलाएं नजर आएंगी और ये बताता है कि इस बार महिलाओं का वोट कितना अहम हो जाता है असम के अंदर। 126 सीटों पर ये जंग है और 126 सीटों की इस जंग में इस बार एनडीए के खाते में कितनी सीटें आती है देखना बहुत अहम हो जाता है। और एक तरफ आप केरला की तस्वीर देख रहे हैं, केरला में देखना होगा कि इस बार क्या होता है। 2016 में यहां पर जो सीपीएम है यानी एलडीएफ के खाते में करीब 62 सीटें आई थी और जो पूरा अलायंस था, अलायंस की अगर बात की जाए तो अलायंस को भी देखने से पता लगता है कि 99 सीटें उसके बाद आती हैं एलडीएफ की 2021 में। तो लगातार यहां पर इस वक्त देखने को मिला है कि किस तरह से केरल में एलडीएफ यानी कि लेफ्ट गठबंधन सत्ता में है। दूसरी तरफ असम की बात की जाए तो असम में 2016 से बीजेपी सत्ता में है। 2016 में 60 सीटों के साथ बीजेपी ने जीत हासिल की थी और ये आप कह सकते हैं कि एनडीए ने जीत हासिल की थी। दूसरी तरफ उनके सहयोगी भी दल थे जो साथ में मौजूद थे और कुल मिलाकर जो अलायंस की सीटें आई थी 2021 में वो 75 सीटें आई थी। तो इस बार बीजेपी की कोशिश है तीसरी बार सरकार बनाने की। और केरला की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दोनों ही तरफ आप देखिए कि सुबह सुबह लोग यहाँ पर लाइन लगाकर मौजूद है। और असम में जो चुनाव है उसमें इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि बीजेपी के साथ कौन कौन है। दरअसल बीजेपी 2021 में जो चुनाव लड़े थे उसमें 74 सीटों पर 6 को छोड़कर बाकी सब सीटें जीती थी। तो ऊपरी असम का बहुत महत्वपूर्ण देखना होगा कि रहेगा यहाँ पर योगदान। राज्य के प्रमुख क्षेत्रों में ऊपरी असम का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ पर मुख्य तौर पर असमिया समुदाय के लोग रहते हैं और 2021 में अगर देखा जाए तो यहाँ पर असंतोष के बावजूद बीजेपी और एजेपी ने इस क्षेत्र में 9 प्रमुख जिलों की 34 सीटों को छोड़कर बाकी सभी सीटें जीत ली थी, सभी सीट जीती थी। तो आपको हम यहाँ पर ग्राफिक्स भी दिखा रहे हैं कि आखिरकार कहाँ पर कितने सीटें हैं। तो 2021 के चुनाव की हम दिखा रहे हैं। पी विजयन एक बार फिर से धर्मदाम सीट से हैं, वीडी सतीशन परवूर सीट से हैं। एलडीएफ के खाते में 91 सीटें आई थी। 2011 के नतीजे आपको दिखा रहे हैं। 68 सीटें एलडीएफ की थी, 72 सीटें यूडीएफ की थी। और 2021 में एलडीएफ के खाते में 99 सीटें आई थी, यूडीएफ को 41 गई थी। और 2016 में एलडीएफ के 91 सीटें थी और 47 दूसरी तरफ थी। तो लगभग 2 टर्म से यहाँ पर एलडीएफ मौजूद है जैसा हम बता रहे थे और 2 टर्म से यहाँ पर बीजेपी मौजूद है असम में। अब यहाँ पर कितना क्या बदलाव होता है या कांग्रेस की वापसी होती है, इस पर एक बड़ा सवाल है। Challenging this time because many controversies are going on and excited for the results. अच्छा पार्टी सोच के आना पड़ेगा किसको वोट देगा और कौन ज़्यादा मतलब अच्छा है, जो पार्टी हमारे लिए काम करेगा, जो रीजनेबल काम करेगा, वो सभी फैसिलिटीज़ मिल रहा है हम लोग को। उस हिसाब से कौन ज़्यादा फैसिलिटीज़ दे रहे हैं उसको ही प्रायोरिटी मानना चाहिए हम लोग को। एक्साइटेड और नर्वस ऑल्सो, कैसे होते हैं क्या करते हैं ये सब नहीं पता है, बट फिर भी मतलब वोट देने के लिए एक्साइटेड हूँ। एलिजिबल है जिसने लोगों के लिए काम किया, एजुकेशन रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड, वो उसको देना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट एज ए इंडियन सिटीजन वोट देना चाहिए और जो एलिजिबल है उनको देना चाहिए। वोट देने आए हैं असम के अच्छे के लिए, अच्छा सरकार हो, अच्छा हो, बस यही है। हमारा मन में जो है हम देगा। आदमी देख के वोट डालेगा, कैंडिडेट देख के वोट डालेगा। जैसे कोई पार्टी का बारे में सोचेगा भी नहीं। और असम का माहौल तो आप लोग का सबको पता ही है। सुनामी तो सबके लिए तो अलग अलग होता है ना, माइंड में अलग अलग है ना, किसका क्या है माइंड में, लेकिन मोटो तो एक ही होना है, देश का उन्नति के लिए, हाँ, भलाई के लिए देना है।